बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 4 का ये जो लेक्चर है इसमें टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो जिस तरह रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में हमने एक रिजल्टेंट फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया है, इसी तरह उन कंपोनेंट से दोबारा रिजल्टेंट फोर्स बनाने का जो प्रोसीजर है यानी रिवर्स प्रोसेस ऑफ रेजोल्यूशन, वो आज इसमें डिस्कस करना है हमने। तो अब ये होगा कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में आपको एक रिजल्टेंट फोर्स गिवन होती है और उसको उसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया जाता है, जबकि यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स गिवन होंगे और आपने उन कंपोनेंट से रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है। तो सिंस अ फोर्स कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में ये किया जाता है। इट्स रिवर्स इज टू डिटरमिन द फोर्स नोइंग इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो इसका फिर रिवर्स काम ये होगा कि रिजल्टेंट फोर्स फाइंड की जाए फ्रॉम द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। और इसके लिए अब जो गिवन आपके लिए है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स गिवन है और रिजल्टेंट हमने फाइंड करनी है। तो ये देखिए एक फिगर में ये शो किया गया है। कंसीडर fx and fy as the perpendicular components of force F। तो ये fx और दूसरा कंपोनेंट है fy। These are the perpendicular components of force F। These perpendicular components are represented by lines OP and PR। तो ये देखिए फिगर में fx को रिप्रेजेंट किया गया है OP से और fy को रिप्रेजेंट किया गया है PR से, एज शोन इन फिगर। इसके अकॉर्डिंगली अगर OP और PR ये कंपोनेंट्स हैं तो फिर इनका रिजल्टेंट बन जाएगा OR। तो बाई हेड टू टेल रूल OR इक्वल्स टू हो जाएगा OP प्लस PR। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल OR इक्वल्स टू OP प्लस PR, क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद अब हमने मालूम करनी है, हाँ, या इसको fx और fy की फॉर्म में अगर लिखें तो OR शो कर रहा है रिजल्टेंट फोर्स F को और OP रिप्रेजेंट करता है कंपोनेंट fx को और PR शो करता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स F यानी Fy को। तो हम OR की जगह पर F लिख सकते हैं और OP की बजाय हम लिख सकते हैं Fx एंड PR की जगह पर लिखा जा सकता है Fy। इसके अकॉर्डिंगली फिर ये क्वेश्चन की फॉर्म बन जाएगी F इक्वल्स टू वेक्टर F इक्वल्स टू Fx प्लस Fy। ये तो हो गया रिजल्टेंट फोर्स जो हमने फाइंड करनी है उसकी इक्वेशन उसके कंपोनेंट्स के सम की फॉर्म में। अब आपको मालूम है कि हमें दिए गए हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है। ये हमारे लिए गिवन डाटा है और हमने ये रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। वो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज होगा, या यूं समझ लें कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ फाइंड करनी है। दूसरी चीज रिजल्टेंट फोर्स का उस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन के लिए हम ये एंगल फाइंड करेंगे। ये एंगल जो होगा ये रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होगी। इसका मतलब है कि इससे के बाद अब हमने रिजल्टेंट फोर्स F
इसकी लेंथ फाइंड करनी है जो कि ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज की लेंथ फाइंड करेंगे और रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है जो इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल थीटा होगा। ये दो चीज़ें भी फाइंड करनी है क्योंकि वेक्टर में शामिल होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OPR बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यानी OR स्क्वायर इक्वल होगा OP स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। ये इक्वेशन में हम लिख लेते हैं। OR स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। अब OR शो करता है F को, OP शो करता है FY को और PR शो कर रहा है यहाँ पर FY को। तो OR इक्वल टू F, OP इक्वल टू FX और PR इज इक्वल टू FY। फिर F स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा FX स्क्वायर प्लस FY स्क्वायर। ये देखिए दोबारा से फिगर में OR जो लेंथ है वो शो करेगी F को। जब मैग्नीट्यूड लिखने हैं तो फिर ज़ाहिर है वेक्टर साइन ही आएगा। और OP शो करता है FX को और PR जो लेंथ है ये लेंथ है FY की। तो ये हमने इक्वेशन लिख दी, F स्क्वायर इक्वल टू FX स्क्वायर प्लस FY स्क्वायर। ये F स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है लेकिन हमने F की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब बोथ साइड का स्क्वायर रूट करोगे तो लेफ्ट साइड में F स्क्वायर, F का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाते हैं। तो लेफ्ट साइड में आ गया F इक्वल टू और राइट साइड में आ जाएगा स्क्वायर रूट FX स्क्वायर प्लस FY स्क्वायर। अब आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये FX का स्क्वायर प्लस FY का स्क्वायर ये क्यों स्क्वायर क्यों कैंसिल किए। एक्चुअली अगर होल वैल्यू का स्क्वायर होता और होल का ही स्क्वायर रूट होगा तो फिर कैंसिल होते हैं। अलग अलग स्क्वायर के जो सम हैं, जो सम ऑफ स्क्वायर्स हैं, ये एक सिंगल स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल नहीं हो सकते। तो अकॉर्डिंग टू रूल अगर ये होता ना ब्रैकेट में होता है FX प्लस FY का अगर होल स्क्वायर होता और होल का ही स्क्वायर रूट है तो फिर वो स्क्वायर कैंसिल हो सकता है। लेकिन अगर स्क्वायर टर्म्स के स्क्वायर प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं तो ये अलग अलग जो स्क्वायर्स हैं सम में या डिफरेंस में ये स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं करने। तो ये इक्वेशन 3 आ गई है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। एक चीज़ और रह गई है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। तो अब हमने फाइंड करनी है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। देख लें, हमें गिवन डाटा था OP और PR क्योंकि हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स गिवन थे, यानी FX और FY ये गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस गिवन है। हमने ये एंगल थीटा फाइंड करना है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी हैं उनमें से एक फार्मूला यूज़ करना है एंगल थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए। उसके लिए ये देखा जाएगा कि जो आपको गिवन साइड्स हैं वो किस फार्मूले में आती हैं। क्या वो साइन में आती हैं? साइन में तो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो हमें हाइपोटेन्यूज तो नहीं गिवन था इस डाटा में, ये इस्तेमाल ही करेंगे। और कॉस थीटा का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब हमें हाइपोटेन्यूज नहीं गिवन था, ये भी नहीं हम यूज़ करेंगे। हमें गिवन है परपेंडिकुलर और बेस, तो टेन थीटा वो फार्मूला है जिसमें आता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसलिए हम ये एंगल थीटा फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी PR ओवर OP। So let theta be the angle of the resultant force F with x-axis from right angle triangle OPR, ये है OPR
अब tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी पी आर ओवर ओ पी। परपेंडिकुलर है पी आर और बेस है ओ पी, तो tan थीटा आ जाएगा पी आर डिवाइडेड बाई ओ पी। ये जहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स है ज़ारा, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर वेक्टर आएगा। तो अब आपको पता है कि tan थीटा एक्स आ गया पी आर ओवर ओ पी। पी आर शो करता है एफ वाई को और ओ पी शो कर रहा है एफ एक्स को। तो नेक्स्ट फिर tan थीटा का फार्मूला बन गया एफ वाई ओवर एफ एक्स। थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। अगर tan थीटा की वैल्यू आपको कोई रेशो दी गई है तो थीटा उस रेशो का tan इनवर्स हो जाएगा। ये आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो इसका मतलब थीटा यानी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला बन गया है वो है tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। tan थीटा था पी आर ओवर ओ पी और पी आर शो कर रहा था एफ वाई को, ओ पी शो करता है एफ एक्स को। तो tan थीटा इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स। थीटा इक्वल टू आ गया tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो इस तरह हमने ये है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। इस तरह हमने मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर लिया इक्वेशन 3 से, और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स फाइंड की है इक्वेशन नंबर 4 से। तो इस तरह जब आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड कर लोगे तो एक्चुअली हम फाइंड कर लेंगे रिजल्टेंट फोर्स। तो ये था आज का टॉपिक। अब कंप्लीट हो गया ये टॉपिक। अल्लाह हाफिज।